तो यार फर्स्ट टाइम आपको ये बात कब रियलाइज हुई थी कि आपका किसी ने बहुत बड़ा वाला चूतिया काटा है? आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये बात तब रियलाइज हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था। बेसिकली सबको बाहर से देख के यही लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती होगी, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के लौंडे इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं। और कोई भी लौंडा हो अपने मन से इंजीनियरिंग नहीं करता है। बेसिकली कहने का मतलब है कि इंजीनियरिंग किसी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन किसी की मोहब्बत नहीं हो सकती। और इंजीनियरिंग करने का जो पैशन होता है ना, वो हमारा नहीं, हमारे अब्बा का होता है। लाइक तुमको क्रिकेटर बनना है लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे, तुमको सिंगर बनना है अब्बा नहीं मानेंगे, तुमको डांस करना है लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे। क्योंकि हम सब के अब्बा जान का सिर्फ एक ही पैशन हो है, हमको इंजीनियर बनाना। आई थिंक वीडियो का इतना ओवरव्यू काफी है, तो चलो हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। और मुझे एक चीज और पता है कि इस स्टोरी से बहुत ज्यादा लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोग रिलेट कर पाएंगे वो घुस जाएंगे स्टोरी में। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है 10th क्लास से। तो मुझे यार 10th क्लास में बहुत अच्छे नहीं लेकिन ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। फर्स्ट क्लास से मैं पास हो गया था। अगर मैं चाहता तो 10th के बाद आराम से कॉमर्स लेके जिंदगी भर बकचोदी कर सकता था। मुझे बकचोद नहीं, मुझे तो चूतिया बनना था, इसलिए मैंने 10th के बाद साइंस ले ली। जो जोश में मैंने 10th के बाद साइंस ले ली, फिर क्या 12th के बाद मेरे अब्बा का पैशन जाग गया मुझे इंजीनियर बनाने का। लेकिन भाई साहब मेरा तो एक ही पैशन था, मुझे क्रिकेटर बनना है। मुझे भी धोनी की तरह वानखेड़े में 6 मार के इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना था। लेकिन मेरे ड्रीम के ऊपर मेरे बाप का ड्रीम भारी पड़ गया और मुझे मिल गया इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन। बेसिकली हमारे यहाँ 3 टाइप के इंजीनियर होते हैं। नहीं, मैं मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल की बात नहीं कर रहा है, ये सारे तो ब्रांचेस होते हैं। मैं बात करूं डिग्री वाले इंजीनियर की, डिप्लोमा वाले इंजीनियर की और ड्रॉप आउट वाले इंजीनियर की। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ड्रॉप आउट वाले इंजीनियर की। बेसिकली ड्रॉप आउट वाले इंजीनियर वो होते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं और उनको ड्रॉप लग जाता है, लेकिन वो लोग भी खुद को इंजीनियर ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि उनका बस एक ही मानना होता है, भैंचो फीस तो हमने भी इंजीनियरिंग की भरी है, फेल हो गए उसमें हमारी क्या गलती, वी आर द इंजीनियर्स। और ये होते हैं ड्रॉप आउट वाले इंजीनियर। और हाँ यार, ये जैसे स्टोनर्स की कम्युनिटी होती है ना, लाइक माल मारने के बाद सब भाई भाई, इनके बीच में कास्ट, रिलीजन, रिच, पुअर, फेयर, अगली डजंट मैटर। यार तू माल मारता है तू मेरा भाई है। वैसे ही हम इंजीनियर्स की भी एक कट्टर कम्युनिटी होती है। चाहे तुमने डिग्री किया हो, डिप्लोमा किया हो, ITI किया हो, फिर IIT किया हो, इनमें से तुमने अगर कोई एक भी कोर्स किया तो तुम इंजीनियर हो। भाई साहब इतना ही नहीं, कभी कभी तो मेरे कॉलेज का प्यून भी मुझसे ID कार्ड के बदले पैरेलल एक्सिस थ्योरम पूछ के चला जाता है। साला कॉलेज के प्यून तक को ये लगता है कि अगर वो इंजीनियरिंग कॉलेज का प्यून है तो वो भी इंजीनियर है। इसी मैंने एक दिन अपने कॉलेज के प्यून से पूछ लिया कि भाई साहब मतलब तू ID कार्ड मांगना है क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम या फिर इंजीनियरिंग को क्वेश्चन पूछ के तू अंदर क्यों छोड़ता है? मतलब कि तेरे अंदर इतना डेडिकेशन, इतना पैशन आया कहां से कि तू हमसे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछ रहा है? यार हमने अपने बाप के पैसे डुबा दिए, 2 साल 3 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में झक मार के निकाल दिए, लेकिन आज तक हमारे अंदर पैशन नहीं आया कि हम इंजीनियर बन सके। मैंने एक क्वेश्चन प्यून से पूछा ही था कि उसका जो आंसर आया था ना भाई साहब, सुन के मेरी तशरीफ फट गई। प्यून ने मुझे क्या आंसर दिया पता है? प्यून ने मुझे बोला कि जिस कॉलेज में तुम पढ़ते हो ना, तुम्हारा भाई वहाँ का टॉपर रह चुका है। वो तो कॉलेज वाले ने प्लेसमेंट देने का प्रॉमिस किया था। हाँ, ये बात अलग है कि कॉलेज कैंपस में प्लेसमेंट के लिए कोई भी कंपनी नहीं आई। भले ही प्लेसमेंट के लिए कॉलेज कैंपस में कोई कंपनी ना आई हो, लेकिन कॉलेज को तो अपना प्रॉमिस पूरा करना था, इसलिए कॉलेज ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और तुम्हारा भाई बन गया प्यून। भाई साहब उसका ये जवाब सुनना ही था कि मेरे होश उड़ गए। भले ही प्यून का आंसर सुन के मेरी गांड फट गई थी, लेकिन एक बात उस दिन मुझे समझ में आ गई यार, अगर मैंने इंजीनियरिंग की तो मैं कभी भूखा नहीं मरने वाला। भले ही मैं इंजीनियरिंग करने के बाद डोरेमोन वाला एनीवेयर डोर तो नहीं बना सकता, लेकिन मेरे कॉलेज का डोर तो मेरे लिए हमेशा ओपन रहेगा। सपोज अगर इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा कुछ नहीं होता तो कम से कम कॉलेज के पीछे वाले डोर पे जाके मैं वॉचमैन तो बन सकता हूँ। मतलब कॉलेज की तरफ से मेरा प्लेसमेंट तो फिक्स था भाई। तुम कभी भी एक बात नोटिस करना, प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, लेकिन तुमको वहाँ पे एक ना एक इंजीनियर जरूर मिलेगा। कॉल सेंटर से लेकर टेस्ला तक तुमको इंजीनियर मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे इंडियन पेरेंट्स होते हैं ना यार, उनको इंजीनियरिंग से पता नहीं क्या एक ऑब्सेशन सा होता है यार। लाइक तुम चाहे ओवर अचीवर हो फिर अंडर अचीवर हो, डजंट मैटर, तुम्हारे पेरेंट्स की फर्स्ट चॉइस हमेशा तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग ही होगी। मैंने तुमको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था, भले ही तुम्हारा पैशन इंजीनियर बनने को, क्रिकेटर बनने को, XYZ कुछ भी बनने को, लेकिन तुम्हारे अब्बा का या फिर तुम्हारे बाप का सिर्फ एक ही पैशन रहेगा, वो है तुमको इंजीनियर बनाने का। और मैं ये बात बहुत चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे पैशन के ऊपर तुम्हारे पेरेंट्स का पैशन हमेशा भारी पड़ेगा। और ये बात मैंने तुमको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दी थी कि मैंने 10th के बाद कैसे 12th लिया, 12th के बाद मेरे को क्रिकेटर बनना था, 12th के बाद अचानक मेरे अब्बा जान का पैशन जागता है और मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और भाई साहब इंजीनियरिंग कॉलेज बोले तो ऐसा वैसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, मुंबई से 70 किलोमीटर दूर एक गांव में बसा हुआ छोटा सा इंजीनियरिंग कॉलेज, और उस कॉलेज का नाम था आर्माइट। आर्माइट कितना सेक्सी सा नाम लग रहा है ना, लेकिन कॉलेज का फुल फॉर्म याद करने में मेरा एक सेमेस्टर निकल गया। कॉलेज का फुल फॉर्म है अल्लामुरी रतनमाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मैं फर्स्ट डे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ और फर्स्ट डे मुझे वहाँ पे मेरे 12th का पुराना दोस्त शिवम मिल जाता है, और हम दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं कि ऐसे लगता है कि करण अर्जुन मिले हो। मतलब यार सच में तुम सोच नहीं सकते उस लेवल का मुझे रिलीफ मिला था। हमारा बेसिकली हाय हेलो होता है, एक दूसरे से हम बातें करते हैं, सब कुछ होता है। फिर शिवम भाई ने मुझसे पूछा कि भाई तेरा पैशन तो क्रिकेट खेलना था, तो इस इंजीनियरिंग कॉलेज में मुंबई से 70 किलोमीटर दूर क्या कर रहा है? मैंने मेरे लाइफ के बारे में उसको बताया कि यार कैसे मतलब 12th के बाद मेरे को क्रिकेटर बनना था, मेरे बाप का अलग ही पैशन जाग गया मुझे इंजीनियर बनाने का, और ऐसे आ गया मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। शिवम को मैंने आंसर दे दिया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे आया। अभी मेरी बारी थी शिवम से पूछने का कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे आया, कि शिवम ऐसा लड़का था जिसने अपने लाइफ में 40% ज़्यादा कभी लाए नहीं थे, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में था। फिर मैंने शिवम भाई से पूछा कि भाई मेरा छोड़, तू बता तूने इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे एडमिशन ले लिया यार? भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ,
शिवम का जो आंसर था ना, वो सुन के मुझे एक बात का अंदाजा लग गया था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे किस तरह के लोग मिलने वाले हैं, मतलब कैसे कैसे लोग मिलने वाले हैं। शिवम ने मुझसे कहा कि भाई सुन, ये 12th साइंस में आए थे 38%। मेरे बाप को लगा कि मैं लाइफ में अब कुछ नहीं करने वाला, तो मेरे बाप ने सोचा अगर ये साला कुछ नहीं करने वाला, कम से कम इसको इंजीनियरिंग दिला देते हैं। मतलब तुम समझ रहे हो, 12th में अच्छे मार्क्स लाने के बाद मेरे बाप को ये लगता है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो सिर्फ इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आए। दूसरी तरफ है मेरा फ्रेंड शिवम, जिसने 12th में 38% स्कोर किए थे, और शिवम भाई के बाप को ये लगा कि ये साला 38% लाके कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए इसको इंजीनियरिंग करा दो। मतलब हमारे देसी पेरेंट्स की सिर्फ एक ही मेंटालिटी है, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो है इंजीनियरिंग, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो इंजीनियरिंग कर लो। तो यार आप अच्छे समझ सकते हो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में किस तरह के आपको स्टूडेंट मिलते हैं। भाई साहब 95% ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनसे इंजीनियरिंग का कुछ लेना देना ही नहीं होता है, उनके बाप ने पैसा भरा है इसके लिए उनको आना है। और जो मैंने तुमको स्टोरी बताया ना मेरी और शिवम भाई की, हम दोनों की स्टोरी सुन के ही तुमको पता चल गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में किस तरह के लोग रहते हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, तुम 35% वाले हो या फिर 85% वाले हो, डजेंट मैटर। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। और इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने एक चीज सीखी है, तुमको भले ही इंजीनियरिंग का लेसन आता हो या ना आता हो, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद तुम लाइफ के लेसन जरूर सीख लेते हो। हाँ, मुझे एक बात और पता है कि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ज्यादातर लोग इस वीडियो से रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसने भी इस वीडियो से रिलेट किया है, हिट द लाइक बटन ब्रो। सर इस स्टोरी को हम यहीं पे रैप करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा बहुत आपने इस वीडियो से रिलेट किया हो। ये था मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट डे। सो यार आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दो। अगर आप पर्सनली मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।